प्रश्न 14। 29,478 रुपया में 325 रुपया मूल्य की कितनी कुर्सियां खरीदी जा सकेंगी तथा कितने रुपए बच जाएंगे। तो यहाँ पे कुल रुपया कितना दिया हुआ है, तो कुल रुपया बराबर है 29,478 रुपया और एक कुर्सी का मूल्य तो एक कुर्सी का मूल्य बराबर दिया हुआ है 325 रुपया। तो देखिए कुल रुपया है 29,478 रुपया और एक कुर्सी का मूल्य है 325 रुपया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 325 से 29,478 को भाग देंगे। तो देखिए 325 से 29,478 को भाग देंगे तो पता चल जाएगा कि 29,478 में कितनी कुर्सियां खरीदी जा सकेगी, जिसका एक कुर्सी का मूल्य है 325 रुपया। तो यहाँ पे देखिए 294 325 से नहीं लगेगा क्योंकि छोटा है, तो 2,947 पहले लगाएंगे, 2,947। तो 325 गुना, अब देखिए 325 से 2,947 कितना बार में लगेगा, तो 325 गुना 5 करते हैं पहले। तो 5 पचे 25, 5 दूना 10, 2 12, 5 15, 1 16। तो 1,625 हो गया। तो 5 बार में नहीं लगेगा क्योंकि बहुत छोटा है, 2,947 से। तो 325 गुना 9 करके देख लेते हैं। 9 पचे 45, हाथ में रहा 4, 9 दूनी 18, 4 22, हाथ में रहा 2, 9 तिया 27, 2 29। तो देखिए 9 बार में लगेगा, 325 गुना 9। तो 325 गुना 9 होता है 2,925। 7 में से 5 गया 2, 4 में से 2 गया 2, 9 में से 9 गया 0, 2 में से 2 गया 0, तो 22 आ गया यहाँ पे। अब देखिए 8 को ऊपर से उतारेंगे, ठीक है, 8 ऊपर से उतार लेंगे तो 228 हो गया। तो 228 325 से नहीं लगेगा क्योंकि छोटा है और ऊपर से भी अंक उतर गया फिर भी नहीं लग रहा है, तो उसके बदले एक शून्य देंगे क्योंकि यहाँ पे एक अंक उतर गया और फिर भी नहीं लग रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या देंगे, एक शून्य। तो कितना आ गया, 90 कुर्सी आ गया, यानी 29,478 में 90 कुर्सियाँ खरीदी जा सकेंगी और कितना रुपया बच जाएगा, 228 रुपया बच जाएगा। तो लिखेंगे अतः 90 कुर्सियां खरीदी जा सकेंगी और 228 रुपया बच जाएगा। तो देखिए 29,478 में 325 रुपया मूल्य की 90 कुर्सियां खरीदी जा सकती है और 228 रुपया बच जाएगा। तो इस तरह से 29,478 को 325 से भाग दे देंगे। प्रश्न 15। पानी से भरा हुआ बोतल की धारिता 2 लीटर है। 25 मिलीमीटर धारिता वाली कितनी प्यालियों में बोतल का पानी भरा जा सकेगा। तो यहाँ पे बोतल की, देखिए बोतल की धारिता कितना दिया हुआ है, 2 लीटर। तो 2 लीटर बराबर हो जाएगा
2 गुना 1000 मिलीलीटर, यानी 2000 मिलीलीटर, मिलीलीटर। तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है? 1000। तो 2 लीटर में 2 गुना 1000 यानी 2000 मिलीलीटर होगा। ठीक है, तो बोतल की धारिता हो गया 2000 मिलीलीटर। तो लीटर को मिलीलीटर में बदल लेंगे। क्यों बदलेंगे? क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि 25 मिलीलीटर धारिता वाली कितनी प्यालियों में बोतल का पानी भरा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है प्याली, यानी एक प्याली तो एक प्याली की धारिता बराबर है 25 मिलीलीटर। तो एक प्याली की धारिता कितना है? 25 मिलीलीटर है। ठीक है, और बोतल की धारिता है 2000 मिलीलीटर। तो बोतल का सारा पानी अगर प्याली में रखा जाए तो कितना प्याली भरेगा, ये पूछ रहा है। तो 25 मिलीलीटर धारिता वाली कितनी प्यालियों में बोतल का पानी भरा जा सकेगा? तो क्या करेंगे? देखिए प्याली की धारिता मिलीलीटर में दिया हुआ है और बोतल की धारिता है लीटर में, तो इसको मिलीलीटर में बदल लिए हैं। अब क्या करेंगे? 2000 मिलीलीटर को 25 से भाग देंगे तभी पता चलेगा। तो 25 से 2000 को भाग दे देंगे। तो 25 अठी 200, 200 में से 200 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक 0 है यहाँ पे, तो उसके बदले एक 0 दे देंगे। ठीक है, यहाँ से देखिए एक 0 को उतारेंगे तो उसके बदले क्या देंगे? एक 0, यानी 80 आ गया। तो इसका उत्तर आएगा 80। तो 80 प्यालियों में बोतल का पानी भरा जा सकता है। तो लिखेंगे अतः 80 प्यालियों में 80 प्यालियों में बोतल का पानी भरा जा सकेगा। तो इसका उत्तर आ गया 80। तो 2000 को 80 से भाग दे देंगे। ये 2000 को माफ कीजिए 25 से भाग दे देंगे। तो 2000 को 25 से भाग देंगे तो क्या कितना आ जाएगा? 80, क्योंकि 80 गुना 25 होता है 2000। प्रश्न 16, बराबर मात्रा के 8 पैकेटों की कुल मात्रा 10 किलोग्राम 600 ग्राम है। प्रत्येक पैकेट की मात्रा निकालिए। तो लिखेंगे प्रत्येक पैकेट की मात्रा बराबर, अब यहाँ पे क्या करेंगे? 10 किलोग्राम 600 ग्राम को 8 से भाग दे देंगे। देखिए तो 10 किलोग्राम 600 ग्राम भागा 8। तो कह रहा है बराबर मात्रा के 8 पैकेटों की कुल मात्रा 10 किलोग्राम 600 ग्राम है, यानी 8 पैकेटों का जो कुल भार कितना है? 10 किलोग्राम 600 ग्राम है। तो प्रत्येक पैकेट का मात्रा क्या होगा? तो 8 से भाग दे देंगे। तो 10 किलोग्राम 600 ग्राम को 8 से भाग दे देंगे। तो देखिए 10 किलोग्राम 600 ग्राम को पहले यहाँ पे
तो 10 किलोग्राम 600 ग्राम हो जाएगा 10.600 किलोग्राम भागा 8। तो यहाँ पे क्या किए हैं, 10 किलोग्राम 600 ग्राम को किलोग्राम में बदल लेंगे। तो 10.600 हो जाएगा। देखिए 10 किलोग्राम 600 ग्राम को जब किलोग्राम में बदलेंगे तो 10.600 किलोग्राम हो जाएगा, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो ग्राम को किलोग्राम में बदलना है तो 1000 से भाग दे देंगे। तो 600 को जब 1000 से भाग देंगे तो 10.600 आएगा, और 10 किलोग्राम इधर है तो 10 किलोग्राम और इसको किलोग्राम में बदलेंगे तो दोनों मिलाकर के हो जाएगा 10.600 किलोग्राम। अब इसको देखिए भाग दे देते हैं। तो यहाँ पे देखिए नीचे भाग देंगे, 8 से 10.600 को भाग देंगे। ठीक है, 8 से 10.600 को भाग देंगे तो 8 गुना 1 8, 10 में से 8 गया 2। अब 6 को ऊपर से उतारेंगे, लेकिन 6 के पहले दशमलव है, 6 के पहले, तो 6 के पहले दशमलव है तो यहाँ पे दशमलव दे देंगे। ठीक है, 26 हो गया तो 8 तिया 24 लगाएंगे यहाँ पे। 6 में से 4 गया 2, 2 में से 2 गया 0। अब देखिए 2 बचा, ऊपर से 0 उतारेंगे तो 8 दूना 16 लगा देंगे यहाँ पे। 10 में से 6 गया 4, घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। 20 में से 16 घटाएंगे तो फिर ऊपर से एक 0 को उतारेंगे, 40 हो गया तो 8 पचे 40। 40 में से 40 घटाने पे 0 आ गया तो 1.325 कितना आ गया, 1.325। तो 10.600 को 8 से भाग देंगे तो आ जाएगा 1.325। तो यहाँ पे लिखेंगे 1.325 किलोग्राम। ठीक है, 1.325 किलोग्राम हो गया भाग देने पे। अब इसको अलग अलग करके लिख लेंगे तो हो जाएगा 1.325 किलोग्राम को हम लिख लेंगे 1 किलोग्राम 325 ग्राम। तो दशमलव हटा देंगे तो देखिए किलोग्राम और ग्राम में बदल जाएगा, तो 1.325 किलोग्राम हो जाएगा 1 किलोग्राम 325 ग्राम। तो प्रत्येक पैकेट की मात्रा कितना हो गया, 1 किलोग्राम 350 ग्राम। तो बस यहाँ पे 10 किलोग्राम 600 ग्राम को 8 से भाग दे देना है।